नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है माई स्टोरीज के एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 29। अगर आपको हमारी माई स्टोरी की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और आज की हमारी मूवी का नाम है तुम जो मिले। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है सलमान खान एज अर्जुन मल्होत्रा, ऐश्वर्या राय एज मेहर कपूर, कटरीना कैफ एज साना खन्ना, विवेक ओबरॉय एज कबीर सेठी, अभिषेक बच्चन एज राजवीर आनंद, रणवीर कपूर एज अयान मल्होत्रा, विकी कौशल एज वीर राठौर एंड आलिया भट्ट एज कायरा मेहता। और ये कहानी मुंबई की चमकती दुनिया में अर्जुन मल्होत्रा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी कंपनी मल्होत्रा एम्पायर पूरे भारत को सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक होती है, लेकिन अर्जुन का स्वभाव बहुत गुस्सैल और वॉयलेंट होता है। उसके खिलाफ फाइट्स, असॉल्ट और पब्लिक वायलेंस के कई केस चल रहे होते हैं। कंपनी में उसका सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय होता है कबीर सेठी। लेकिन एक दिन बारिश में अर्जुन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है मेहर कपूर। सफ़ेद सूट में खड़ी मेहर को देखकर अर्जुन पहली बार मुस्कुराता है और अर्जुन कहता है, पता ही नहीं क्यों पहली बार किसी को देखकर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। धीरे धीरे दोनों लॉन्ग ड्राइव, रेन सॉन्ग और रोमांटिक डिनर्स करते हैं। दोनों की लव स्टोरी पूरी मुंबई में फेमस हो जाती है। एक रात अर्जुन सड़क पर कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। खून से भरे हाथ लेकर वो घर आता है। मेहर डर जाती है और मेहर कहती है, अर्जुन तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? अर्जुन कहता है, मुझे आदत है दुनिया से लड़ने की। मेहर कहता है, पर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन अर्जुन अपने दर्द शेयर नहीं कर पाता। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ने लगती है। एक दिन गुस्से में अर्जुन बोल देता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो चली जाओ मेरी ज़िंदगी। रोते हुए मेहर उसे छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद मेहर की मुलाकात कबीर से होती है। कबीर हमेशा से मेहर को पसंद करता था। धीरे धीरे दोनों डेटिंग शुरू करते हैं। जब अर्जुन को ये पता चलता है उसका गुस्सा फट पड़ता है। ऑफिस में सबके सामने अर्जुन कहता है, कबीर मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुमने मेरी मोहब्बत छीन ली। वो कबीर कंपनी से निकाल देता है। कबीर भी जवाब देता है, मोहब्बत छीनी नहीं जाती अर्जुन, संभाली जाती है। लेकिन मेहर को महसूस होता है कि वो भी अभी अर्जुन को भूल नहीं पाई। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में राजवीर आनंद, एक काल्म, मैच्योर और रेस्पेक्टेबल बिजनेसमैन आता है। राजवीर मेहर को बहुत रेस्पेक्ट देता है, अर्जुन कभी नहीं दे पाया। धीरे धीरे दोनों की शादी कर लेते हैं। उनके शादी खुशहाल होती है। साल गुजर जाते हैं। अर्जुन अब अकेला और डिप्रेस हो चुका है। अल्कोहल, एंगर और लोनलेस उसकी ज़िंदगी बन चुकी होती है। एक दिन उसकी कंपनी में नई क्रिएटिव डायरेक्टर आती है, सना खन्ना। सना बिल्कुल अलग होती है, फनी, कॉन्फिडेंट और फियरलेस। वो अर्जुन के अंदर छिपे दर्द को समझ जाती है। धीरे धीरे अर्जुन से जीना सीख जाता है। सना कहती है, तुम बुरे नहीं हो अर्जुन, बस टूट चुके हो। दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। तभी सना की ज़िंदगी में एक यंग म्यूजिशियन आता है, अयान मल्होत्रा। अयान चार्मिंग और इमोशनल होता है। सना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अर्जुन फिर अकेला रह जाता है। अयान और सना की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है। अयान सना से शादी का वादा करता है, लेकिन फैमिली प्रेशर में अयान शादी कर लेता है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कियारा से। शादी वाले दिन सना टूट जाती है। सना कहती है, हर मोहब्बत मुझे अधूरा क्यों छोड़ देती है। वो फिर अर्जुन के पास लौटती है। दोनों दोबारा साथ आने लगते हैं, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है। एक आर्मी इवेंट में सना की मुलाकात होती है ब्रेव ऑफिसर वीर राठौर से। वीर ऑनेस्ट और लॉयल इंसान होता है। धीरे धीरे सना को एहसास होता है कि सच्चा शांति देती है, दर्द नहीं। एक दिन वीर सना को प्रपोज करता है। वीर कहता है, मैं तुम्हारे पास से नहीं लड़ूंगा, बस तुम्हारे फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों शादी कर लेते हैं। अभी सभी अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। मेहर और राजवीर मैरिड लाइफ में खुश हैं। कबीर अपनी नई कंपनी बनाता है। अयान और कियारा सेटल्ड लाइफ जीते हैं। सना और वीर हैप्पीली मैरिड होते हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी अकेला होता है। उसे खिलाफ फाइट्स और वायलेंस के नए केस चलते हैं। एक रात बारिश में अर्जुन अकेला सड़क पर खड़ा है। उसके सामने हर लड़की की याद आती है जैसे उसने खो दिया। अर्जुन कहता है, प्यार तो मुझे हर बार मिला, पर शायद मैं कभी किसी के लायक नहीं बन पाया। कैमरा धीरे धीरे
ऊपर उठता है और बारिश में अकेला अर्जुन खड़ा है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।